नमस्कार, मैं आशा अरुंदेकर गोवा के पहले राष्ट्रीय हिंदी चैनल राष्ट्र टीवी से। आज हम मना रहे हैं नवरात्रि का त्योहार। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार ही नहीं, एक पर्व ही नहीं, ये नारी शक्ति का उत्सव है और ये आपके सामने प्रस्तुत है नवरात्रि के 9 रंग नारी शक्ति के संग। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला, एक ऐसी नारी शक्ति जिन्होंने गोवा में अपने सेवा भाव से अपने लिए एक जगह बनाई है, दूसरों की सेवा की है। तो हमारे साथ हैं आशा वेर्नेकर। नमस्ते आशा जी, आपका राष्ट्र टीवी के इस पहले एपिसोड में स्वागत है। नमस्ते, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवरात्रि के पर्व पर मैं यहाँ पर पहली नारी शक्ति की पहली स्पीकर हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। तो आशा जी, हमें ये बताइए कि आपका बचपन कैसा था? क्या आपको हमेशा लगता था कि मैं सेवा भाव में रहूं, दूसरों की सेवा करूं, या आप कुछ और बनना चाहते थे और किसी और क्षेत्र में आ गए? बचपन की अगर मैं बात कहूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग फौजी फैमिली से हैं। हमारा परिवार, मेरे पिताजी नौसेना में थे, भाई आर्मी में था, तो पूरा एक फौजी परिवार। तो हम लोग फौजी इलाकों में रहते आए हैं, अलग अलग प्रदेशों में घूमकर हम लोग गोवा आ गए। और गोवा आने के बाद यहाँ पर हमारी जो शिक्षा हुई वो केंद्रीय विद्यालय में हुई, और 5 भाई बहनों में, क्योंकि सबसे बड़ी बहन थी, तो हाँ, खेलकूद था, हंसी मजाक था, सब कुछ था, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास भी था कि उन सबको राह दिखाना। उसके कारण, बड़े होने के कारण, ये जो सेवा भाव आप बोल रही हैं वो मुझ में भी आ गया। अच्छा, लेकिन 2 दशक पहले जब सारी दुनिया HIV और एड्स के नाम से कांपती थी, दूर भागती थी, उस वक्त में आप कैसे इस क्षेत्र में आई? आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है? क्या आपके घर वाले डरे नहीं, उन्होंने आपको रोका नहीं? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने इस फील्ड में आने का सोचा नहीं, बस यूं हो गया। वैसे तो मैं टीचर थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा ऊब चुकी थी, और कुछ ना कुछ हमेशा एडवेंचरस रही हूँ, तो कुछ ना कुछ अलग करने का विचार मन में था। मेरे पति एक फिल्म मेकर हैं, वो HIV एड्स पर एक फिल्म बना रहे थे, तो वहाँ पर लोगों को ज़रूरत थी कोई जो MA जिसने सामाजिक शास्त्र में, सोशियोलॉजी में किया हो। उन्होंने घर आकर के मुझसे पूछा कि क्या तुम करना चाहोगी, और बस मैं कूद पड़ी। और उसके बाद जो है वो तो आप जानती ही हैं कि HIV एड्स के फील्ड में जब लोग एड्स का ये सुनने में भी डरते थे, उस वक्त मैं WHO के पहले प्रोजेक्ट में, यहाँ जो प्रोजेक्ट गोवा में चला, वहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर रही, और वहाँ से मैंने हाई रिस्क ग्रुप के साथ में ग्रास रूट पे काम करना शुरू किया। ओके, कभी डर नहीं लगा आपको? डर तो नहीं, कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। कुछ अलग था, कुछ अलग करने की चाह हमेशा से थी, और मैंने फीमेल सेक्स वर्कर्स के साथ में, इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स के साथ में, LGBTQ कम्युनिटी के साथ में, और ट्रकर्स और माइग्रेंट्स के साथ में काम किया। उन्हें HIV का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जो लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है। जी बिल्कुल। तो व्यवहार परिवर्तन ही एक इलाज है उसमें। तो वो करके मुझे जो सुकून मिला, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, डर के बजाय एक जीने का मकसद मिल गया था। वाह, क्या बात है। आगे बढ़ते हुए, अभी आपका एक NGO है, गोवा लाइवलीहुड फोरम, जिसमें आप गोवा राज्य के ग्रामीण महिलाओं को आप सक्षम करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ,
ऐसा हुआ कि HIV में काम करते करते अब बहुत साल हो गए थे और बहुत सारा काम हो चुका था। और एक और बात मैंने जानी कि हर जो भी हमारे जीवन में समस्या है, सबका जड़ जो है वो गरीबी और जो इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो अपनी आजीविका कमाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो सोचा ऐसा कुछ किया जाए कि महिलाओं को सबसे पहले, बिकॉज महिला जब आगे आती है, महिला कुछ करती है अपने परिवार के लिए, तो महिला अकेले के लिए नहीं करती है। आपने देखा होगा वो अपने परिवार के लिए करती है तो उससे हमारा देश आगे बढ़ता है। बस इसी विचार से मैंने 2018 में गोवा लाइवलीहुड्स फोरम NGO की स्थापना की और वहाँ से मुझे जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उससे जुड़ने का मौका मिला। मैं वहाँ जुड़ने के बाद रूरल डिपार्टमेंट के साथ में महिलाओं के साथ काम करने का एक ऐसा मौका मिला जिसमें कि उनको कुछ सक्षम बनाया जाए, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और उनको मौका दिया जाए कि अपनी आजीविका वो लोग खुद कमा सकें। तो इस काम के साथ मैं जुड़ गई। क्या बात है, सही है, कहते हैं ना सेवा में ही मेवा मिलता है। आगे बढ़ते मुझे ये बताइए आशा जी कि आपके परिवार का इस सब में कितना सहयोग रहा? मतलब आप घर सेवा और बाहर की सेवा, ये आपने एक संतुलन कैसे बनाए रखा? और इसके बीच में अपने मन की शांति भी तो जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। परिवार का अगर सपोर्ट ना हो, अगर महिला कुछ करना चाहती है और उसके आसपास ऐसे लोग ना हो जो कि उसको सहायता करें, उसको सपोर्ट करें, तो बहुत मुश्किल होता है महिलाओं का आगे बढ़ना। शुरू से ही मेरे परिवार में मेरे माँ की तरफ से भी मेरे माता पिता भाई बहनों सबका सहयोग रहा और जब शादी हुई तो ससुराल की तरफ से भी मेरे पति का, कहते हैं कि पति और बेटे को सक्षम आप बनाइए। अगर हम अक्सर ऐसा करते हैं कि सब कुछ उन्हें करके देने के उसमें उनको हम सक्षम नहीं बना पाते हैं। जब वो सक्षम बनते हैं, कुछ अपने लिए भी और कुछ हमारे लिए, एक दूसरे के सहयोग से घर चलता है। तो मैं सभी पतियों को और सभी बेटों को और सभी माँओं को ये कहूँगी कि उन्हें सक्षम बनाइए ताकि आप अपने लिए कुछ कर पाएंगी। सही कहा आपने, हमें अपने बेटों और सब सारे पुरुषों को सक्षम बनाना चाहिए, तभी हम महिलाएं उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ सकेंगी। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आज मैं बड़ा लो फील कर रही हूँ, तो आप अपने आप को कैसे प्रेरणा देती हैं, अपने आप को धक्का कैसे देती हो कि नहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी सेवा करनी है, कैसे कर लेती हैं आप आशा जी? जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, जो कि लोग जिन्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, जो अपनी जिंदगी से इतना जूझ रहे हैं, उनकी तरफ जब हम देखते हैं तो हम में ताकत, हम में हिम्मत अपने आप आ जाती है। क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन कुछ अपने लिए और कुछ और दूसरों के लिए जब हम करते हैं, वही ताकत, वही हिम्मत आप में आ जाती है। और प्रकृति भी, नेचर को आप देखिए, बहुत सुकून मिलता है। मुझे हमेशा सनराइज, सनसेट, हाँ, वो जो समय होता है, नदी को देखना, समुंदर को देखना, वो जो शांति आपको मिलती है, तो कुछ समय अपने लिए निकालिए और उनसे प्रेरणा लीजिए। तो यही मैं करती हूँ। बिल्कुल, प्रकृति से जुड़ना शायद सबसे बड़ी शांति का प्रतीक है। आप इतनी सेवा भाव में हमेशा रहती हैं, हमेशा से रही हैं, फिर भी आपकी आंखों में ना एक बहुत प्यारा सा बचपना झलकता है। तो आपको क्या लगता है कि हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं हमारा बचपन छूट जाता है? तो क्या हमें अपना बचपना बरकरार रखना चाहिए और किस हद तक रखना चाहिए? बिल्कुल,
ये तो बहुत ही एक मैं कहूँगी कि भगवान की देन होती है अगर कोई इंसान अपने आप में अपना बचपना कायम रख सके। तो एक जो देन है, मैंने आपको भी देखा है कि हमेशा बच्चों का जो चुलबुलापन है आप में रहता है, तो बच्चों के साथ वक्त बिताना और जो युवा पीढ़ी है उनके साथ आप वक्त बिताइए, बहुत अच्छा लगता है। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और जब हम उनके पास जाते हैं वो मासूमियत जो उनसे हमें मिलती है उससे बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। गुलजार साहब ने तो कहा है दिल तो बच्चा है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कितने भी बड़े हो जाएं, हाँ, दिल तो जब बच्चा वो है जी। इतनी उम्र पे भी अपना वो बचपना कायम रखा है उन्होंने, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं। बहुत बिल्कुल, जरूरी है अपना बिल्कुल। बचपना और कायम इसके लिए हमें चाहिए एक सादा सरल मन, यस, जो बिल्कुल बच्चों की तरह रहे। हम कितना भी बड़े हो जाएं, कितने भी हमारे अचीवमेंट्स हो जाएं, लेकिन मन से तो हम सरल हैं, बच्चे हैं। बिल्कुल। आशा जी, आप दिन रात सेवा कार्य में, जैसे कि मैंने कहा, लगी रहती हैं, तो आपके इस मिशन में आपका क्या मिशन है? जो एक मिशन होता है कि मैं यहाँ पहुंचना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो आप इस मिशन में आपको क्या क्या तकलीफें आती हैं और किस तरह से हमारी राज्य की सरकार भी आपको शायद सपोर्ट करती हैं, तो ये सब कैसे होता है? मतलब आप कैसे उनके पास जाती हैं, कैसे आप उनसे मतलब ये सब काम करवाती हैं? मुश्किल तो होगी एक ना, आप एक महिला है और महिलाओं को जब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट सरकार के पास हम जाते हैं तो काफी लोग डर जाते हैं, तो आप ये कैसे कर लेती हैं? आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए, जो हमारी सरकार है जिसमें कि एक मिशन लेकर चल रही है, आत्मनिर्भर भारत और गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा हम करना चाहते हैं। हम महिलाओं को, मैं यहाँ महिलाओं की बात कर रही हूँ, या युवा पीढ़ी भी जो है वो भी, हमारे सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर उसकी अवेयरनेस हम करें, जो कि हम करते हैं, लेकिन और जोर शोर से करने की जरूरत है, ताकि ये जो महिलाएं हैं, ये युवा पीढ़ी हैं, उन्हें जानकारी हो कि हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसको जोड़ने का काम हम लोग करते हैं, हमारी टीम करती है। तो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास करना भी कि हमें क्या हुनर है, हम किस डिपार्टमेंट के साथ, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर है, अलग अलग स्कीम्स, हर डिपार्टमेंट्स की अपनी स्कीम है। तो जानकारी होगी तभी हम अपने आप को, अगर हमें अपनी जो स्तर अभी हमारा है और उससे ऊपर हम उठना चाहते हैं, तो वो सारी फिशरीज डिपार्टमेंट, जब हम गोवा की बात करते हैं, गोवा एक पर्यटन स्थल है, ये एक पर्यटन प्रदेश है, तो इतनी सारी जरूरतें होती हैं, लेकिन बजाय इसके कि यहीं से वो उन चीजों का उत्पादन हो, हम क्या करते हैं, हम पड़ोसी प्रदेशों से उनको ले रहे हैं। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम सीखें, अच्छी खेती हम कैसे कर सकते हैं, अच्छी फुलवारी हम कैसे कर सकते हैं, अपने घरों में हम खुद पालन करके, हम खुद के जो कमोडिटीज, दूध हो गए, अंडे हो गए, सब्जियां हो गई, सब अपने ना कि अपने लिए यहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पे वो हो रहा है। अगर हम उसको और बड़े स्तर पे लेकर के जाएं और उन्हें इस काम में शामिल करें, और लोग कर भी रहे हैं, ये प्रोसेस है और हमें उनको आगे लेकर के जाना है, उन्हें इन सारी स्कीम से जोड़ना है, तभी जो स्वयंपूर्ण गोवा हम जिसे कहते हैं, उसका सपना हम साकार कर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप इतना सब कुछ कर रही हैं, कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है? कोई चैलेंजेस आती हैं आपके इस कार्य में? हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस जहाँ नहीं है तो फिर वो काम ही कैसा।
चैलेंजेस तो आते हैं। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल का काम होता है। सब कुछ तो जो होता है इतना आसान नहीं होता है। तो इन महिलाओं को साथ में जोड़ना, उनको अपनी क्षमता का एहसास दिलाना, ये एक चैलेंज, बहुत ही बड़ा चैलेंज का काम है। लेकिन उनके पास जाकर उनसे बैठ करके उनको आगे लाना, डरती हैं, वो आगे आना चाहती हैं, लेकिन कोई होना चाहिए उनको हाथ देने के लिए। जब हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उन्हें खींचते हैं ऊपर और उनको ला करके सबके समान उस पे हम उनको बिठाते हैं, तभी वो कुछ करने के लिए तैयार हो पाती हैं। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं और सबको साथ आने की, जुड़ने की जरूरत है। सही कहा आपने आशा जी, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सक्षम महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को सक्षम कर सकती हैं, और अगर महिलाएं करने पे उतर जाएं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। और हम जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, कुछ हासिल कर पाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप गोवा में काम कर रही हैं, तो गोवा में या फिर देश की भी महिलाओं के साथ आपने काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, तो आप महिलाओं को कहाँ देखना चाहती हैं? उनको, मतलब जब आप उनको सक्षम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उन्हें कहाँ पहुंचना चाहिए? देखिए, हर एक का अपना सपना है। उन सपनों को साकार करने के लिए ही हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। चाहे वो महिला कुछ भी बनना चाहती है, एक मामूली महिला है जो गांव में है, वो कोई टेलरिंग का काम कर रही है, कोई कढ़ाई बिनाई कर रही है, या फिर कोई पॉटरी कर रही है, हर महिला उस काम में सक्षम बने। शहरों की भी महिलाएं हैं और शहरों में भी अर्बन डेवलपमेंट का काम चलता है, उनके भी बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो उनसे जुड़ करके बहुत सारे हम ट्रेनिंग्स दे सकते हैं। आज तो महिलाएं किसी काम में पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है, अभी जो पहली ट्रेन ड्राइवर थी सुरेखा यादव, अभी रिटायर हुई, कल परसों की ही बात है, मैं देख रही थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा आजकल पिंक ऑटो चला रही हैं महिलाएं, ऑटो रिक्शा चला रही हैं। तो जो क्षेत्र बिल्कुल पुरुषों के लिए बने हुए थे, अब उसमें पुरुष न रहकर ये जो भेदभाव हमने कर रखा है कि ये काम पुरुषों का है, ये काम महिलाओं का है, तो नहीं, सबको अगर मौका मिले तो हर काम महिला कर सकती है। आज तो महिला पायलट बन चुकी है, महिला साइंटिस्ट बन चुकी है। तो हर एक का सपना, वो जो लड़की है जो सपना देख रही है उस घर में है, उसके सपनों को हम पर दे पाएं और वो अपनी उड़ान भर पाए, वहां तक पहुंच पाए, यही काम हमें करना है। बहुत अच्छा सपना है ये, और हम आशा करते हैं कि आप ये जरूर पूरा कर पाएंगे। आशा जी, आप दूसरों को हमेशा सुख देते हैं, उनके लिए करते रहते हैं, मेहनत करते हैं उनके लिए। कभी ऐसा होता है कि वो आपको मतलब खुशी देने के बजाय आपको दुख होता है कि मैं जितना करना चाहती हूँ उतना कर नहीं पा रही हूँ, तो ऐसा जब होता है तब आपको कैसा लगता है? देखिए, सब कुछ हम अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि मैं कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं, मुझे अपनी क्षमता को पहचानना होगा। अगर मैंने अपनी क्षमता को पहचाना है कि मैं इतना कर सकती हूँ, ये मेरे बस में है, अपनी कैपेसिटीज को, अपनी कैपेबिलिटीज को हमें पहचानना है। और फिर और लोगों को, सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं कि मैं ही ये करूं, नहीं, और भी लोगों को साथ में लेके, क्योंकि जब तक लोग साथ में नहीं आएंगे, अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो साथ में आने की जरूरत है,
उन सबको साथ में सबको मौका देने की जरूरत है। और हमेशा लोग हैं जो मौके की तलाश में हैं, बस उन्हीं लोगों को हमें तलाशना है और उनको मौका देना है। बिल्कुल। और जब इन लोगों को हम मौका देते हैं तो इन्हें देखकर बाकी भी बहुत सारे लोग प्रेरित हो जाते हैं और वो भी मौका की तलाश में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा काम है और मुझे लगता है कि हमारे देश की सारी महिलाएं जो ये देख रही होंगी एपिसोड, वो भी जो आप कर रही हैं उससे प्रेरित होंगी। सच में बहुत ही प्रेरणादायक है आपका ये सफ़र। मतलब कहाँ आप एड्स, HIV, NGO और फिर दूसरे महिलाओं की सेवा करना, सच में हम बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये सब बातें करके। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये सब करते करते HIV एड्स से तो मैं जुड़ी ही थी, आज भी जुड़ी हूँ। एक और जो बहुत मेरे दिल के करीब है ये बात, जैसे LGBTQ कम्युनिटी है जिनके साथ इतना भेदभाव होता है। जब हम जेंडर की बात करते हैं, हम क्यों सोचते हैं कि सिर्फ पुरुष या महिला? LGBTQ भी हैं, उन्हें भी शामिल करें, उन्हें भी इंसान माने और उनको भी मौका दें, ये बहुत जरूरी है। जितना आज मुझे आपसे बात करने में मजा आया है, मुझे पूरी तरह से लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी आपकी ये बातें सुनकर बड़ा मज़ा आएगा और बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। आशा जी, आप हमारी महिलाओं को चैनल के थ्रू कुछ संदेश देना चाहेंगी? क्या हमारी युवा पीढ़ी की महिलाओं को भी सेवा कार्य में, सोशल वर्क में जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना चाहिए। देखिए, सपने तो सब देखते हैं। मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि सपने देखिए, लेकिन मेहनत करके उसको, सपनों को साकार करने की हिम्मत भी रखिए। अक्सर हम डर जाते हैं, डर के आगे जीत है। तो बिना डरे, निडर हो करके अपने सपनों पर, खुद पर आत्मविश्वास जब हम रखेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ बन सकते हैं। जो भी हम बनना चाहें, अपने हुनर को पहचानिए। हर एक में भगवान ने कोई ना कोई कला दी है, कोई ना कोई हुनर दिया है, तो उसको पहचानिए और उसको आप अपने आप को कैपेबल बना करके, अपने आप को सक्षम बना करके आगे बढ़ करके कुछ ना कुछ अपने लिए जीवन में कर सकते हैं। क्या बात है। हमारी माताएं, आप सबको, स्त्रियों को ये कहना है कि अपनी बेटियों को पंख दें। बिल्कुल, क्योंकि इसी पंख से आप उड़ना चाहेंगे और आप जैसी सक्षम महिलाएं ही हैं जो इस तरह का एक वातावरण तैयार करती हैं जिसमें हमारी बेटियां बेझिझक सपने देख सकें और उन सपनों को पूरा भी कर सकें। बिल्कुल।